आप लोग रामायण भी कोई ना कोई देखे होंगे। जिस टाइम जब सीता जी का हरण हुआ था रावण द्वारा, तो रावण के जो मामा थे ना मारिच, इसी हिरण का रूप धारण किया था, इसलिए इस हिरण को सबसे ज्यादा खूबसूरत बोला जाता है। ठीक है, मोबाइल का फ्लैश लाइट आप लोग चेक कर लीजिएगा, किन्हीं का ऑन होगा ना तो उसे ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, या कोई भी एनिमल दिखे तो ज्यादा हल्ला नहीं करना है, ना तो कोई विंडोज को नॉक करेंगे। बस में कुछ भी खाने पीने का अलाउ नहीं है, सिर्फ पानी पी सकते हैं, साथ में लेकर आएंगे लोग। देखिए आपके राइट में भी कुछ डियर नजर आएंगे यहाँ पे, देखिए कितना का ग्रुप था सर आप लोग का? 45। 45। उसमें 20 शायद होगा। 19 इसमें 25। नहीं सर, इसमें 24, उसमें 20। हाँ, एक एक्स्ट्रा है। 25 उसमें। ये देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। एक एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है ना जो टाइगर, लायन, लेपर्ड और बेयर को ढूंढ रहे, नहीं ढूंढना, क्योंकि सबका जंगल अलग अलग है। ठीक है, बोले ना 5 सफारी यहाँ पे है। पहला सफारी अभी है हिरन का, उसके बाद भालू का जंगल में चलेंगे, उसके बाद लेपर्ड सफारी यानी तेंदुआ का जंगल में, टाइगर सफारी बाघ का जंगल में, लास्ट में हम लोग लायन सफारी शेर का जंगल घूमेंगे। इसी तरह टोटल हम लोग 5 सफारी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जिसे घूमने में लगभग जो है ना 1.5 आवर का समय लगता है हमें। ठीक है, इसी ग्रुप में आप देखिएगा ना कि एक बड़ा सा डियर आपको दिखेगा। फ्लैश लाइट बंद कर लीजिए। हेलो, फ्लैश। इसमें एक बड़ा सा हिरन दिखाई दे रहा है, देखिए तो राइट साइड में। वो सांबर डियर है, जो एशिया में पाए जाने वाले हिरन में सबसे बड़ा होता है। बारहसिंगा नहीं है, सांबर डियर। बेतला, हाँ, नहीं कोई बेतला का जंगल। बेतला के पास में ही हम लोग। अच्छा, 60 किलोमीटर के दायरे। स्पॉट होता है सर? जंगल सफारी उसमें ओपन प्लेस है। सामने रोड पर जा रहा है। देखिए ये जो हिरन होते हैं ना सर, इसी तरह ये ग्रुप में चलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 के ग्रुप में ये होते हैं हमेशा। दोनों साइड देखते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जानवरों से ज़्यादा एक्टिव हमें रहना पड़ेगा। इनको ओपन जानवर है ना, राइट लेफ्ट आगे पीछे कहीं भी दिखाई दे सकता है। पीछे वाले को दिखाई दे रहा है ना? अभी नहीं दिखेगा बोलिएगा, बस को हम लोग आगे पीछे करेंगे। देखिए आगे भी रोड क्रॉस कर रहा है, या फिर आपके राइट में भी कुछ डियर का ग्रुप आपको दिखेगा। ठीक है, थोड़ा ना आप लोग लाइव देख लीजिए, क्योंकि लोग यहाँ पे ये जो कीमती समय होता है ना वो वीडियो बनाने में खत्म कर देते हैं। काफ़ी दूर से आए ना, पहले आप देखिए उसके बाद वीडियो बनाएं। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि लोग वीडियो बनाने में जानवरों को मिस कर देते हैं। ठीक है, लाइव नहीं देख पाते। एक मिनट बस एक स्टेप पीछे कीजिए। यहाँ पे एक दूसरा टाइप का हिरन दिखेगा जिसे बोलते हैं ब्लैक बक, काला हिरन। आप सुने होंगे, पीछे बस आ रही है। बस नंबर 24 थोड़ा पीछे कर लीजिएगा ना, ब्लैक बक इधर नजर आ रहा है। पवन थोड़ा बस को पीछे कर लीजिए। ये दिखा सर?
इसका कलर ब्राउन एंड व्हाइट है। हाँ हाँ ये ब्लैक बक है। आप लोग न्यूज में सुने होंगे कि सलमान खान द्वारा कोई हिरन का शिकार किया गया था, वो ब्लैक बक था, काला हिरन। जिसे राजस्थान में एक समाज रहते हैं, बिश्नोई समाज, जो इस हिरन को पूजते हैं। वो देखिए वहाँ ब्लैक बक, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ब्लैक बक का ग्रुप ही है सब। आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे, जिसे हम काला हिरन बता रहे, बट काला तो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो काला दिखता है सिर्फ मेल, वो भी विंटर सीजन में। ठीक है, यानी कि जो मेल होते हैं ना, वो अपने कलर को सीजन बाय चेंज कर देता है। क्योंकि ब्लैक कलर का एडवांटेज क्या होता है ना, कि टेम्परेचर है, गर्मी को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसलिए क्या है ना कि गर्मी से बचने के लिए ना कलर को चेंज कर देता है। विंटर सीजन में ब्लैक हो जाता है, बट समर सीजन में ना सेम ये फीमेल का कलर का दिखता है, यानी ब्राउन एंड व्हाइट। इसी तरह से होती है सफारी होती है, जहाँ पे आपको ही ढूंढना पड़ेगा जानवरों को। ठीक है, बस के अंदर से। ठीक है, यहाँ पे भी रोड क्रॉस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड, ये सांबर डियर है, जो एशिया में पाए जाने वाले हिरन में सबसे बड़ा होता है। हाँ, ना देखे ना थोड़ा एक कष्ट खड़ा होकर देखिए। सांभर का सीनियर टूट गया है ना। उधर पीछे भी है। पीछे भी है सर, साइड दे दो। साइड लेवल करेगा। ये है ड्राइव। मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप है, आपका ही साथ में चलेंगे। यहाँ पे कुछ बंदर भी दिखाई देगा सर, जो एक मिनट सर, पूरा सांबर का ग्रुप दिखाई देगा। सांबर का ग्रुप है, सांबर का ग्रुप दिखाई देगा वहाँ पे, देखिए साथ में जो है ना कुछ बंदर भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक बंदर देखिए ना, अपने बच्चे को फीड करा रही है। तो ये जो होता है ना, ये हिरन का बेस्ट फ्रेंड होता है। ये क्या करते हैं, हिरन के लिए पेड़ों पे चढ़ कर ना बच्चे को, यानी कि पत्ते या फल गिराते ये खाते हैं। देखिए ना, बच्चे को लेके भाग रही है। दे दीजिए इसको साइड में। अच्छा, ये है क्या बोलते हैं सर, वो क्या किया, वो 24 नंबर वो कहाँ गया? 15 नंबर पे 15 नंबर में तो अगर फैमिली में चलेगा। आप लोग कुछ यहाँ पे नोटिस किए क्या, किसी का सिंग दिखाई दे रहा, किसी का नहीं भी? तो कौन सा हिरन आप लोगों को ज्यादा अच्छा दिख रहा, सिंग वाले या बिना सिंग वाले? सिंग वाले। एक्चुअली जो है ना, ये सिंग वाले जो है ना, ये मेल है। अब मेल हमेशा खूबसूरत और स्मार्ट दिखेंगे। ठीक है ठीक है, फीमेल भी खूबसूरत दिखती है, ऐसी बात नहीं है, विथ मेकअप विदाउट मेकअप नहीं। तो ये मेल फीमेल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो मेल होता है ना उसका हॉर्न होता है, सिंग होता है उसके पास, बट जो फीमेल होती है ना उसका सिंग नहीं होता। इसके जो सिंग होते हैं ना, जो ब्रांच में बटा हुआ रहता है, जो परमानेंट होता नहीं है, ये अपने सिंगों के 1 या 2 साल के अंदर में गिरा देता है। ठीक है, फिर से इनमें नया सिंग आता है। इसलिए बोला भी जाता है कि डियर जो होते हैं ना, वो 2 स्पेसिस का होते हैं, 2 जाति होता है। एक एंटीलर होता है, एक एंटीलोप होता है। एंटीलर वो आते हैं जिसका सिंग गिरा देता है 1 या 2 साल के अंदर। एंटीलोप में वो होते हैं जिसका सिंग परमानेंट होता है। जैसे ब्लैक बक आपको दिखाए, तो उसका जो मेल का जो सिंग होते हैं ना, वो परमानेंट होता है, कभी गिराते नहीं अपने सिंग को। या फिर नील गाय, वो सबका सिंग परमानेंट होता है। तो यहाँ पे अपनी पहली सफारी कंप्लीट होती है। ठीक है, हिरन का जंगल खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सफारी चलेंगे, बेर सफारी, भालू का जंगल घूमेंगे। ठीक है, यानी हार्बी बोरस के बाद अब हम लोग चलेंगे ओमनी बोरस में। भालू जो होता है ना, वो सर्वाहारी होता है, इंसानों की तरह नॉनवेज अवेज खाना पसंद करते हैं। आप अपनी सीट पे बैठ जाइए थोड़ा। ठीक है, क्योंकि बस में कैमरा लगा हुआ है और सीट जितने लोग हैं उतना ही है, इसलिए कोई खड़ा है। मैं भी अगर जानवर दिखे तो खड़े हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए तो यहाँ पे ज़्यादा लोगों को नहीं, इनका ग्रुप थोड़ा था, तो एक लोग को हम लोग बोले मैनेज करने के लिए, तो आ रहे। नहीं तो अगर वो नहीं आते ना, तो वो दूसरे बस में एक आते। कोई आपके ग्रुप में कोई एक बचता है ना सर, तो वो एक दूसरे ग्रुप में आते, अगर नहीं बैठते तो। ऐसा नहीं कि हम लोग ज़बरदस्ती भेजेंगे कि आप बैठिए तो बैठिए, बट हम लोग भी चाहते कि ग्रुप में आए तो ग्रुप में ही भेजें। ठीक है, इसलिए उनको भेजेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। 24 लोग हैं, 24 लोग ही आएंगे। मे भी 25 आएगा या 26 आएगा ना, तो 2 लोग कोई दूसरे बस में बैठेंगे।
रेड सफारी DC1 ये टोटल करेंगे, बस नंबर 980 करेंगे। एयर का स्पॉट हो रहा क्या कुछ ना? चलो क्लियर है, थैंक यू सर। सर यहाँ से हम लोग भालू का जंगल में एंट्री करेंगे और यहाँ से अपनी टास्क स्टार्ट होती है जानवरों को ढूंढना, क्योंकि हिरन एक ऐसा एनिमल होता है ना जो जंगलों में आसानी से दिखाई देता है, जैसे पीछे दिख भी रहे थे हम लोग को। अब आपको हर एक सफारी में हर एक जानवर को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर कहीं भी दिखाई देता है बोलिएगा, हम लोग बस को रोकेंगे। तो यहाँ पे जो बेयर है ना, ये स्लॉथ बेयर है। अभी हिरन कितना तरह का दिखा आपको? कोई काउंट किए? 3 तरह का दिखा। स्पॉटेड डियर दिखा, एक बड़ा सा सांबर डियर, एक ब्लैक बग, ठीक है। तो भालू की भी बहुत सारा प्रजातियाँ होती है, बहुत सारा स्पेसिस होती है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पेसिस का, ये स्लॉथ बेयर, जिसे मदारी भालू बोला जाता है। ये पहले के टाइम में लोग अपने गांव में देखते थे, ठीक है। या इस भालू को ना जंगल में हनी खाना बेहद पसंद है, हनी शहद, इसलिए इस भालू को हनी बेयर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से दोनों साइड देखिएगा, अगर कहीं भी दिखाई देता बोलिएगा, हम लोग बस को रोकेंगे, ठीक है। दोनों साइड, राइट वाले राइट की तरफ देखेंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड। अगर कहीं भी दिखाई देता बोलिएगा, हम लोग बस को रोकेंगे। क्योंकि हिरन जो होते हैं वो जंगलों में तो दिखाई देते हैं, बट हिरन के बाद बेयर यानी भालू या फिर लेपर्ड या टाइगर या लाइन, तो सबको ढूंढना पड़ेगा आप लोग को अच्छे से। अगर दिखाई देता बोलिएगा, हम लोग बस को रोकेंगे। कहाँ पे? तुम्हारी बस कहाँ पे है? तुम्हारा बस किधर है? जमुनानगर तरफ, बाज टावर तरफ किधर है? क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ना हमारे बस द्वारा एक बेयर स्पॉट हुआ है, वो देखिए सामने ऑन द रोड। अब ये सफारी का सबसे खूबसूरत सीन होता है इतनी बगल से जानवरों को देखना, एकदम बिल्कुल आपके राइट साइड में एकदम बगल में जाके देख लीजिए। वाओ, ये स्लॉथ बेयर है और ये सब सीन ना ये सफारी में बहुत कम होता है। थोड़ा सा पीछे करेंगे, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा क्रॉस कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। पीछे पीछे हो गया। बेयर अगर साइड हो जाता तो बस को हम लोग एक पीछे करेंगे। जो पीछे बैठे हैं बेयर किधर गया है बताइए, बताएंगे, ठीक है। देख लीजिए फ्लैश लाइट बंद कर लीजिए, इनको बोलिए ना फ्लैश लाइट बंद, फ्लैश लाइट बंद कीजिए, फ्लैश लाइट बंद करेंगे फाइन लगेगा। फ्लैश लाइट बंद कीजिए। ये गिरा, ठीक है, यहाँ पे गिरा, रुमाल गिरा है, देख लीजिए किनका रुमाल है। जानवर देखे के चक्कर में अपना सामानों पर ध्यान नहीं है। क्या कितने साइकिल करता है सर आपसे पहले मिला हूँ मैं, चेहरा भी हो गया बाल से। पैर ना बच्चा तो 2-3 पैर बार हुआ जैसे है। है। हाँ, घूम गए हैं। चलिए इसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ, दूसरा ग्रुप में ठीक है, ये जो बेयर है ना, ये बेयर जो है वो अभी बिजी है। थोड़ा सा मैं पीछे बैठा। दूर भी लंबा पड़ जाता है, 250 किलोमीटर गया
हो जाता है। आए हैं तो गलती से गड़बड़ होती है। कल आए शाम में। होते हुए आए होंगे। इसके पहले क्लास में भी घूमे क्या? नहीं आज नहीं घूमे, लास्ट टाइम घूमे। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना सर कि अगर आप मॉर्निंग में आते ना तो जानवर दिखने की चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम होता है ना वो मूवमेंट टाइम होता है, जिसमें जानवर ज़्यादा दिखाई देता है जंगल में। कभी को दिख रहा है, सुबह में हम लोग को 5 बजे दिखा। सुबह में 5 बियर दिखा था, ठीक है, टाइगर स्पॉट हुआ, लेपर्ड नहीं दिखा था बट लायन दिखा था। बट अब जो धीरे धीरे है ना दोपहर का टाइम या गर्मी बढ़ रही है, जिसके कारण जो है ना जानवर देखने की जो चांसेस होती है ना वो कम हो जाता है। इसलिए कभी भी खुले हुए जानवरों को देखने के लिए आप अगर जाते हैं ना तो ये जो स्लॉट होती है ना, जो टाइमिंग होता है ना वो मॉर्निंग का उधर होता है। देखिए, कान इधर रखिए, ध्यान जानवर पर है। ठीक है, स्लॉथ बियर इनका सेकंड फेवरेट भोजन भी होता है ना, टर्माइट, खड़ा होकर छोटे छोटे देखिए, कीड़ों खड़ा मकोड़ों को भी होकर। खाना पसंद करता है, वो अभी खा रहे हैं। ठीक है, ये इनका सेकंड फेवरेट भोजन होता है। भुक्कू जिसको बोलते हैं, घोड़ों से निकलता है ठीक भुक्कू। है, दिमाग छोटे हाँ। छोटे कीड़ों मकोड़ों को खाना पसंद करते हैं। या फिर इनका जो आगे का पैर भुक्कू होता है ना, घोड़ों से निकलता है ये जमीन बिल्कुल से। हाथों की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस पैर में बड़े बड़े नाखून होते हैं, जो शायद आपको दिखा होगा या देख रहे होंगे। तो ये जो नाखून है ना, ये इसका हथियार होता है। ये क्या करते हैं ना कि उसकी मदद से ना मिट्टी को खोदते हैं, खोद कर दिमाग चीटी को बाहर निकाल के खाते हैं, या जब पेड़ों पे चढ़ते हैं ना तो ग्रिप बनाते हैं। ठीक है, या ऐसा भी होता है कि अगर ये दूसरे जानवरों से फाइट करता है ना तो हथियार के तौर पे इसे यूज करता है। इसलिए जो भालू की जो नखून होती है ना, ये इनके लिए एडवांटेज होता है। क्या बोले था? इस एरिया में देखिए ना, मैं भी दिखाई दे सकता है। इसके पहले भी आप यानी सफारी घूम चुके हैं सर। हाँ चलिए, धन्यवाद दोबारा आने के लिए। आप मेरे साथ में? हाँ, मैं आप ही को चाह रहा था सर। आप लोग जो है ना हमारे अतिथि देवो भव हैं। ठीक है, हमारी कोशिश यही रहती है ना कि हर एक जंगल में ना हम लोग 100% कोशिश करते हैं आपको दिखाने के लिए। बट यहाँ पे जानवर जो है ना तो हमारे सुनते हैं ना आपको सुनेंगे। ठीक है, ओपन जानवर है, वाइल्ड एनिमल है। अगर ऐसा होता, या सर अभी बता रहे कि हम सेकेंड टाइम आए हैं, आप पहले में भी हमारे साथ ही घूमे थे, तो इनको क्या है ना कि हम जंगल में उतार के दिखा देते हैं। फिर अगर इनको उतारेंगे फिर टाइगर इनको ढूंढ लेगा। ठीक है, तो वो भी हम नहीं करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग 100% ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जानवरों को मालूम नहीं है ना कि लोग झारखंड से भी आए हैं। ठीक है, या लोग 250 का टिकट लिए हैं। अगर ऐसा होता तो शायद अपने लिए सारे जानवर ना गेट के पास ही बैठा रहता। बट हम लोग वाइल्ड एनिमल को देखने आ रहे हैं, जो अपने जो है ना नेचर हैबिटेट में होता है। यानी कि सबका एक टाइमिंग होता है। ऐसा नहीं कि ये खुला हुआ जानवर है, हम कभी भी आएंगे तो हमें दिखेगा। ठीक है, एक सबका टाइमिंग होता है। मॉर्निंग टाइम जो होता है ना वो मूवमेंट टाइम होता है। या जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना, जो कार्निवोरस का जानवर होता है, उसका हंटिंग टाइम होता है, वो शिकार करने का समय होता है। ऐसे नहीं जो मांसाहारी जानवर होता है पूरे दिन शिकार करता है, सिर्फ सुबह या फिर शाम का समय में ज़्यादातर शिकार करता है, बाकी का टाइम रेस्ट टाइम होता है। ठीक है, थोड़ा देखते हुए चलिएगा। अगर कहीं भी दिखाई दे ना तुरंत बोलिएगा, हम लोग बस को रोकेंगे, या फिर ना दिखे तो बस को आगे पीछे करके दिखाएंगे अगर ऐसा रहा तो। डेयर सफारी DG2 गेट ओपन करेंगे सर, बस नंबर 9 एग्जिट करेगी। फिलहाल हमें एक बेरा स्पॉट हुआ है सर, जो जमुनानगर सफारी रोड पे दिखाई दे रहा है। दूसरा नॉट विजुअल है सर, वो हमें नहीं दिखा है अभी। चल, यहाँ पे ये भालू का जंगल खत्म होता है। ठीक है, अब जो अगला जंगल हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मांसाहारी का होगा। नहीं, अब हम लोग चलेंगे कार्निवोरस जानवरों को देखने के लिए या ढूंढने के लिए, जिनमें हम लोग सबसे पहले चलेंगे लेपर्ड सफारी में, यानी कि तेंदुआ का जंगल में। उस एनिमल को ढूंढने चलेंगे जो कैट फैमिली का, बिल्ली प्रजाति का सबसे चालाक चतुर जानवर होता है, जो पेड़ों पे चढ़ने में या फिर झाड़ियों में छिपने में एक्सपर्ट होता है। तो आप लोग अपना नज़र उस जंगल में थोड़ा पेड़ों पे रखिएगा, क्योंकि जो लेपर्ड होते हैं ना वो अपनी लाइफ का 50% पेड़ों पे स्पेंड करता है। ठीक है, या झाड़ियों में छिपकर रहना बेहद इन्हें पसंद है, क्योंकि इसकी जो बॉडी का कलर होता है ना झाड़ियों के कलर से मैच करता है। ये पूरे बॉडी को कैमोफ्लेज करके रखता है, यानी छिपा कर रखता है। इसलिए दिखने की जो चांसेस होती है वो सिर्फ 5 या 6% होता है जंगल में। वो भी ज़्यादातर जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव होता है रात के समय, क्योंकि इसकी नाइट विजन बहुत ज़्यादा होती है। रात में देखने की जो क्षमता होते हैं इंसानों से 7 गुना ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर शिकार रात के समय करता है। दिन में या तो पेड़ों पे चढ़ के आराम करता है या झाड़ियों में छिपा हुआ रहता है। तो फिलहाल अभी हम लोग ना कुछ मिनटों तक बफर एरिया में चलेंगे। आगे का जो रास्ता है ये बफर एरिया सर्विस रोड बोलते हैं, जहाँ पे नील गाय या जंगली सुअर या जंगली खरगोश ये सब दिखाई दे सकते हैं। बट जिसे हम लोग देखने आए ना सफारी में, उनका सेम भालू या हिरण की तरह एक अलग अलग जंगल है, उसे हम लोग उसी जंगल में ढूंढेंगे, देखेंगे। ठीक है, नील गाय तो आप लोग बहुत ही देखे होंगे, क्योंकि यहाँ से बड़ा जंगल आपके स्टेट में है। ठीक है, वो भी काफ़ी घना जंगल है, वो भी ज़्यादातर उसमें जो है ना साल का पेड़ होता है ना सर उधर। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है। यानी अभी जो है ना अपने इधर जो है वो सबसे अगर
एक फॉरेस्ट है ना, वो आपका झारखंड में ही है, आपके लिए तो ये तो जंगल कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं सर, लेपर्ड जोन में चलते हैं, देखते हैं क्या अपडेट आती है। आगे जो बस आ रही है ना, इस बस का सफारी कंप्लीट हो चुका है, ये सारे सफारी घूम के आ रहे हैं। तो इनमें जो लोग बैठे हैं इनका थोड़ा फेस देखिएगा, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन से भी पता चलता है जानवर दिखा या नहीं दिखा। बट इन्हें ऐसा देख के लग रहा है ना कि शायद इन्हें कोई जानवर दिखा नहीं होगा। ठीक है, सब मायूस बैठे हुए, बट देखते हैं, ये भी नहीं होता कि इन्हें नहीं दिखा तो शायद हमें भी नहीं दिखा। इसलिए हम लोग भी फिर से कोशिश करेंगे एक बार। यहाँ पे कोई भी जानवरों में ना तो जीपीएस लगाया गया है, ना ट्रेकर, ना कैमरा, ना किसी का कोई पार्टिकुलर एरिया के हम आपको डायरेक्ट ले जाके दिखाएंगे। अगर ऐसा होता ना तो शायद हम लोग एक भी जानवरों को मिस नहीं करते, सबको देख के जाते हैं 110%। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होते, इसलिए हम लोग जितने भी बस चलती है दूसरे से कोऑर्डिनेट बनाते। अगर आगे वाले बस को कोई जानवर दिखता है तो वो हमें बताएंगे, या हमें दिखेगा हम अपने पिछले बस में इन्फॉर्म करेंगे। ये लोकेशन जो है दूसरों को बताते हैं, शेयर किया जाता है बाई बॉबी बॉबी पर। लेपर्ड सफारी DC1 गेट ओपन करेंगे, बस नंबर 70 का। लेपर्ड के स्पॉट हो रहा है क्या सर अभी? ओके, क्लियर है। लेपर्ड नॉट विजुअल है, यानी करंट लोकेशन कुछ भी नहीं है, आगे वाले बस को एक भी लेपर्ड दिखा नहीं है, इसलिए नॉट विजुअल बता रहे हैं। तो आप लोग जो है ना थोड़ा अच्छे से देखिएगा। देखिए बस आ रही है ना, बस नंबर 22 22, वो बाहर निकले, इनका सफारी यानी लेपर्ड का जोन कंप्लीट हो गया, इन्हें लेपर्ड नहीं दिखा। अगर आगे वाले बस से कोई लोकेशन मिल जाता है ना जानवरों का जंगल में, तो उस समय थोड़ा इजी हो जाता है ढूंढने देखने में। ठीक है, जिससे आपके बारे में बोल देंगे ना कि आप वहाँ पे, तो शायद हम आपसे डायरेक्ट मिल देंगे। अगर किन्हीं को नहीं पता होगा तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। सेम जानवरों में भी होता है, इन्हें नहीं दिखा तो हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उस समय चांसेस जो होती है 50-50 का हो जाता है। ठीक है, या फिर जो बस में बैठे इनका फेस का एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चल यहाँ से हम लोग लेपर्ड को ढूंढेंगे। तो आप लोग अपना नज़र जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ दिखेगा, जो पेड़ घना दिखेगा, उस पर एक बार नज़र रखिएगा। दोनों साइड देखते चलिएगा आप लोग अच्छे से। दोनों साइड अगर दिखे ना बोलिएगा, बस को रोकेंगे। थोड़ा पेड़ों पे नजर रखिएगा, या फिर झाड़ियों भी देखते चलेंगे अच्छे से। बस में कोई ऐसे नहीं है ना जिन्हें वोमिटिंग आती है, आपको आती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको उतारेंगे नहीं, आपको एक पॉली बैग दिया जाएगा। ठीक है, मे भी अगर वोमिटिंग आएगी तो पॉली बैग में ही करेंगे, जाने के टाइम डस्टबिन में डाल दीजिएगा। क्योंकि क्या है ना कि बस में ना हम लोग पैक हैं, इनमें कोई एक लोग भी वोमिटिंग करेंगे तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए अगर जिन्हें मोस्टली बस के अंदर वोमिटिंग आती है तो पॉली बैग ले सकते हैं, आपको आती है रख लीजिए, क्योंकि टाइम भी तो नहीं देते हैं ना। ये लेना है पॉली बैग, दे दीजिए, दे दीजिए। पास कर दीजिए, और भी किन्हीं को लगेगा तो बोलिएगा। ठीक है, देखते हुए चलिएगा दोनों साइड। जो पेड़ आपको घना दिखेगा ना, जस्ट लाइक इस तरह का पेड़ जो आपको दिखेगा, तो थोड़ा देखिएगा, दिखाई दे तो बोलिएगा, हम लोग बस करोगे। क्योंकि जो लेपर्ड है ना तो उस राउंड में दिखा था ना, इस राउंड में कोई लोकेशन मिल रहा है। यानी सुबह से लेकर अभी तक एक बार भी जंगल में नहीं दिखा लेपर्ड, अभी हमें कोई भी बस को नहीं दिखा, इसलिए थोड़ा अच्छे से देखते चलेंगे। कॉलेज है, स्कूल या डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज, संत जेवियर कॉलेज महुआ डांड। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं सर? लातेहार। लातेहार, लातेहार। लोध वाटरफॉल, लोध वाटरफॉल 100 किलोमीटर्स।
चतरा। हाँ हाँ पगड़ा मोड़। आप लोग थोड़ा इस एरिया में थोड़ा देखिएगा, क्योंकि इस एरिया में ना लेपर्ड ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक छोटा सा तालाब है। अगर उस तालाब के पास पानी पीने के लिए आता है तो दिखाई दे सकता है, या फिर यहाँ पे ना जानवरों को अलग से खाना दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो खाने का एरिया होता है जिसे फीडिंग एरिया बोलते हैं या फिर डाइट हाउस बोला जाता है, तो हम लोग उधर बस को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना सर, कुछ लेपर्ड अभी नया आया, जिन्हें क्या है ना कि क्वारंटाइन करके रखा गया है। तो अगर वो लेपर्ड अगर ऊपर चढ़ के बैठा रहेगा ना, तो वो भी आप दिखाई यानी आपको दिखाई दे सकता है। देखिएगा थोड़ा इस एरिया में, इस एरिया में जंगल वाला या फिर जो लेपर्ड बंद है ना, वो दोनों दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ज़्यादातर लेफ्ट साइड। कितने दिन का क्वारंटाइन होता है इनका? 45 डेज, क्योंकि जब दूसरे जंगल से लाते हैं ना, तो कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन करके रखा जाता है। वो क्वारंटाइन का एरिया ये है सर। हाँ हाँ ठीक है, बट यहाँ पे वो लेपर्ड चढ़ा नहीं है ऊपर। अगर ऊपर चढ़ता ना, तो फिर अंदर वाला भी दिखाई देता आपको। इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, अगर चढ़ जाता है तो फिर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये मचान नुमा बना हुआ है। अगर उस पर चढ़ के बैठा या चढ़ा हुआ रहता है ना, तो दिखाई देता है अंदर वाला। फिलहाल ये नीचे होने के कारण जो है ना, अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। अभी हम लोग लेपर्ड का जंगल में, इसलिए थोड़ा ये तो नहीं दिखाई दे रहा, बट जंगल वाले को थोड़ा देखिए। लास्ट टाइम इधर देखे थे। इधर दिखा देता है। ये जो एरिया होता है ना, वो लेपर्ड जिसमें ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जो लेपर्ड को अलग से खाना दिया जाता है ना, वो एरिया भी इधर ही है। ठीक है, जिसके कारण भी है ना, इस एरिया में छिप कर बैठा हुआ रहता है। जब टाइमिंग होता है तो ठीक अपने फीडिंग एरिया में जाके खाना खाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम आपको इधर ही दिखा था। हाँ फिलहाल अभी एक भी लेपर्ड स्पॉट नहीं हो रहा, कहीं दिख नहीं रहा अभी लेपर्ड। कहीं पर सो गया होगा अभी। वो सब नेचर होता है इन सबों का, 16 से 18 घंटा सोना। ठीक है, ये ज़्यादातर सोते हैं। अगर ये सोएंगे नहीं तो फिर रात में शिकार नहीं कर पाएगा सर। अपने से बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाता है शायद नहीं। हाँ, इनका जो बॉडी वेट होता है ना, वो आपको लगभग 40 to 60 kg का होता है, यानी 48 से लेकर 60 kg का बीच इसका वजन होता है। बट जब इन्हें शिकार करने का कभी मौका मिलता है ना, तो अपने से 3 गुना वजन वाले जानवरों का भी शिकार कर देता है। देखा गया है, देखिए थोड़ा सा बोलिएगा, ठीक है। देखिएगा कहाँ अंदाजी बोल। चलिए, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे बस में कोई एक है जो बहुत ही एक्टिव है। ठीक है, जो ढूंढ रहे हैं।
में जो है लेपर्ड थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। खुला हुआ जानवरों को देखना या ढूंढना ही एक लाख एक चैलेंज होता है। जितना आप लोग सोचे होंगे ना उतना नहीं दिखे, ठीक है। जितना आप सोच के बैठे होंगे कि सफारी जाएंगे सारे जानवरों को देखेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पर डे लगभग जो है ना 3000 लोग घूमते हैं। तो 3000 लोगों में कोई ऐसा राउंड होता है या कोई ऐसा दिन होता है या कोई ऐसा लोग होते हैं जिन्हें जानवर स्पॉट होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे पर डे लगभग 7 या 6 राउंड करते हैं जंगल में, तो हर एक राउंड में हमें जानवर दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता। कभी कभी आते हैं तो जानवर बस के पास भी होता है, तो कभी आते तो जानवर दिखता ही नहीं, ठीक है। यानी दिखने ना दिखने वाले सिलसिले जो है वो सफारी में होते रहते हैं। तो इधर भी देखिएगा, इधर भी एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है, ठीक है। यानी सफारी द्वारा एक बनाया गया जो तालाब है ना वो आपके लेफ्ट साइड एरिया में है, तो इधर भी पानी पीने के लिए आता है तो दिखाई दे सकता है। फिलहाल अभी लेपर्ड जो है ना नॉट विजुअल है, कहीं भी स्पॉट नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा पब्लिक। आर्टिफिशियल पॉन्ड है ना आपके राइट साइड, थोड़ा बस को थोड़ा धीरे करिएगा और इनको थोड़ा देखने दीजिए, इधर दिखाई देता बोलिएगा। देखिए क्योंकि ना कल लगभग जो है ना 2:30 यानी कि 2 या 3 बजे के बीच में एक लेपर्ड इधर आया था पानी पीने के लिए, तो दिखाई दिया था इधर। यहाँ पे जो पेड़ है ना वो कौन सा पेड़ है? साल इससे बहुत ही परिचित ही होंगे, साल का पेड़ है ये, ठीक है, सखुआ का, जो लकड़ियों में ना सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। और ये जंगल में लगभग बोला जाए तो 85% पेड़ जो है ये साल का है, ठीक है। और ये जो है ना बहुत पहले यहाँ काम में आ रहे हैं। इसके पत्ते का भी ना पत्तल बनाया जाता है। पहले के लोग जो है फंक्शन या शादी समारोह में जो पत्तल का यूज करते थे उसी पेड़ के पत्ते का होता है। लेपर्ड सफारी DC1 गेट ओपन करेंगे या ओपन रखेंगे सर, बस नंबर 9 को एग्जिट करनी है। फिलहाल एक भी लेपर्ड स्पॉट नहीं हुआ सर, नॉट चलिए। तो ये लेपर्ड का जंगल खत्म होता है, लेपर्ड यहाँ पे दिखा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सफारी चलेंगे अपने नेशनल एनिमल का जंगल में। तो अपना नेशनल एनिमल कौन सा जानवर है बताइए? शेर नहीं है, टाइगर, ठीक है। शेर थे ना लगभग 1972 तक, यानी 1972 तक जो अपना नेशनल एनिमल था ना वो शेर थे, लायन थे। बट 1973 से यानी कि 1973 से ना टाइगर है अपना नेशनल एनिमल, ठीक है। तो वो भी बता रहे तो गलती नहीं बता रहे, बट पहले के बता रहे। बट अभी का जो अपना नेशनल एनिमल है वो टाइगर है, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइगर आज आपको दिखेगा या दिख सकता है, ये रॉयल बंगाल टाइगर है सर, ठीक है, जो कैट फैमिली का सबसे बड़ा जानवर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना आप लोगों की चैलेंज बढ़ेगी। चैलेंज इसलिए बढ़ेगी उस जंगल में ना कि बीच टाइगर एक है, ठीक है, और एक को ही ढूंढेंगे हम लोग। बट इस सफारी में टाइगर टोटल 4 है, ठीक है। ये 4 टाइगर है, चारों रॉयल बंगाल टाइगर है, जिनमें एक व्हाइट है, बाकी 3 ऑरेंज है। फर्स्ट टाइम व्हाइट दिखा था, ऑरेंज सर दोनों दिखा था। तो यहाँ पे जो है ना ये 4 टाइगर है, बट चारों में ना अल्टरनेटिव करके छोड़ते हैं। अगर 4 जो यहाँ पे सफारी के अंदर में है और चारों को अगर एक साथ जंगल में छोड़ेंगे तो ये फाइट करेगा, ठीक है। जिससे क्या है ना कि हम लोगों के बीच में फाइट होता है ना एरिया को लेकर, ठीक है, या जमीनी विवाद भी होती है हमारे समाज में, तो क्या होता है कि ये भी झगड़ते एरिया को लेकर फाइट करता है। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पे एक एक करके छोड़ा जाए, वन डे बंद करके छोड़ते हैं। तो ये 4 में सिर्फ एक को जंगल में छोड़ा गया, बाकी 3 को बंद रखा गया, ठीक है। ये 4 में 2 टाइगर है, 2 टाइग्रेस है, 2 मेल 2 फीमेल है। थोड़ा देखिएगा आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग बफर एरिया पे देखते हैं टाइगर का क्या सीन होता है।
या फिर आगे जो बस गए हैं उन्हें अगर टाइगर स्पॉट होता है, दिखाई देता है, फिर वो हमें बताएंगे। टाइगर सफारी DG2, टाइगर सफारी DG2 गेट ओपन करेंगे, 9 नंबर बस एंट्री करेगी। क्या लोकेशन क्या है सर? टाइगर कहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी? नॉट विजिबल, टाइगर भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद सर्च किया जा रहा है, देखिए टाइगर भी नॉट विजिबल है, यानी कि आगे वाले बस को टाइगर दिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी ढूंढना पड़ेगा। गेट ओपन रखिएगा, गेट ओपन रखिएगा। जब अभी गेट के पास में जो टाइगर है ना उसे देख लीजिएगा, क्योंकि जब जंगल में नहीं दिखाई देता है तो फिर लास्ट में हम लोग इसी को देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे खड़ा है टाइगर। रेस्टोरेंट गया है क्या अंदर अभी? देखिए आपका ग्रुप भी बाहर निकल रहे हैं, उन्हें भी टाइगर नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो बस नंबर 24 में बैठे हुए हैं। पवन, टाइगर कहीं नहीं दिखा क्या? नहीं देखा है ठीक है, लास्ट टाइम का लोकेशन क्या है सर? लास्ट टाइम का लोकेशन क्या है? लास्ट टाइम कहाँ पे दिखा था? लास्ट टाइम मैं देखा था बीजोला सफारी रोड जो जोड़ता है, ओला सफारी रोड को क्रॉस करते हुए, और उसके बाद भी नहीं दिखता है। रोड को क्रॉस करके फिर मिलेगी बाहर। देखिए उस रास्ते में ना बस नंबर 24 में आप लोग बैठे हुए हैं। देखिएगा, ठीक है। उठ के देखो ना, आगे से दिखेगा, आगे से थोड़ा सा दिखेगा। चलेंगे, आगे चलेंगे सर, आपको दिखाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे आपको। वाओ वाओ वाओ। ओ भाई पप्पू जी, ये शेर कहाँ दिखाई दे रहा? शेर पप्पू जी, शेर का लोकेशन क्या है? सरनी है, सरनी। शेरनी है रे। ये कौन सा दिखाई दे रहा? शेर या शेरनी? शेरनी। शेरनी, बट शेर दिखाई दे रहा आगे, देखिए सोया हुआ वो भी। शेर आगे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए। मैं आगे देख लीजिए बस, इन्हें सब आप लोग देख लिए ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ लीजिए। हेलो, देखिए शेर यहाँ पे सोया हुआ है। बाल निकला है। वाओ कैसे डरावना लग रहा है। फ्लैश लाइट बंद रखिएगा, कि नहीं का ऑन नहीं होना चाहिए। उसे डस्टबिन में डालिएगा, बस में कोई भी कुछ छोड़ेंगे नहीं। आप लोग म्यूजियम में थिएटर देख लिए क्या? नहीं दिखे। अगर नहीं देखे ना तो जाने के क्रम में आप उसे देख सकते हैं इसी टिकट पे सर। इसके लिए अलग से पे नहीं करना पड़ेगा आप लोग को। इस टिकट पे ना सेकंड बिल्डिंग के पास एक 180 डिग्री थिएटर है, एक म्यूजियम है, चिल्ड्रन पार्क है, एक बटरफ्लाई एरिया। एक हाल फिलहाल यहाँ पे ओपनिंग हुई है वेरी, ठीक है, यानी 25 साल बनाया गया है, जहाँ पे आप लोग ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन पक्षी को भी देख पाएंगे, जो सारे इसी टिकट पे मेंशन है। इसके लिए अलग से टिकट लेना नहीं पड़ेगा। या फिर आपके ग्रुप का ग्लास ब्रिज का भी टिकट है क्या? नहीं, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जाने का टाइम ये सब देख लीजिएगा। अगर ग्लास ब्रिज का टिकट होता तो फिर बस आपको उधर भी ले जाते, ठीक है। तो टिकट शायद आपके पास है नहीं, क्योंकि सर नहीं बता रहे।
और वो ग्लास ब्रिज का जो टिकट है ना या जो बस जाती है वो सेकेंड बिल्डिंग से ही जाती है। तो ग्लास ब्रिज का मतलब कैंसिल हो गया फिर क्या हुआ? वो हम लोग लेट से पहुँचे, ऑनलाइन यानी लेके कि खत्म हो गया वो टिकट। ठीक है, ऐसे टाइम नहीं मिलेगा टिकट सर, उसके लिए 2 दिन 3 दिन पहले ऑनलाइन बुक कर लीजिए, ठीक है। या फिर ऑफलाइन जो मिलती है ना, अगर आप बड़े ग्रुप लेके आते तो एक ईमेल कर दीजिए, ठीक है। आप अगर एक लंबा ग्रुप लेके आ रहे हैं ना सर तो एक ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका टिकट यहाँ पे लाइनें जो है ना वो जहाँ पे नाद रखा हुआ है वहीं पे दिखाई दे रहा है। शीशे पे पैर रख के बैठा हुआ है ना, थोड़ा सा पैर पीछे